नमस्कार। आज हम जरा बात करते हैं टेलीकॉम टावर्स की। मतलब ये हमारी रोज की जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन गए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ टावर नहीं है, देखा जाए तो ये लाखों ग्राहकों को, व्यवसायों को और यहाँ तक कि इमरजेंसी सेवाओं को भी जोड़ने वाली एक लाइफलाइन है। सही कहा। और हमारे पास ना साई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्कल ऑपरेशन हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर का एक संदेश है। अच्छा। हाँ, इसमें वो MSEDCL मतलब महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ एक खास अभियान की बात कर रहे हैं। दिलचस्प है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, वो है इनकी निर्भरता। सोचिए, ये पूरी लाइफलाइन 80% तो सीधे बिजली बोर्ड मतलब EB सप्लाई पे टिकी है। 80%? वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सिर्फ 20% बैटरी बैंक और डीजल जनरेटर यानी DG जैसे बैकअप के भरोसे हैं। तो फिर फोकस बैकअप पर क्यों रहता है ज्यादातर? यही तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये 80% वाली मेन सप्लाई अक्सर पीछे छूट जाती है और सारा जोर उस महंगे और थकाऊ 20% बैकअप पर रहता है। मतलब एक तरह का पैचवर्क। हाँ बिल्कुल। और कैसे एक साधारण सा बदलाव शायद इस पूरी तस्वीर को बदल सकता है। चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। जरूर। तो अभी होता क्या है? अभी सारा ध्यान, जैसा आपने कहा, उस 20% बैकअप सिस्टम पर है। बैटरी खराब हो गई तो बदलो, DG सेट में डीजल खत्म हो गया तो भरो। और फील्ड टीमों की भागदौड़। हाँ, खासकर दूर दराज के इलाकों में बेचारी टीमें रात दिन, खराब मौसम, असुरक्षित रास्ते, बस साइट चलती रहनी चाहिए। बहुत मुश्किल काम है ये। है तो, पर सवाल यह है कि क्या ये तरीका सही है? क्या ये वाकई काम कर रहा है या ये बस आग बुझाने जैसा है? बिल्कुल। और यहीं ये सवाल उठता है कि ये स्थायी समाधान क्यों नहीं है। आप सही कह रहे हैं, ये आग बुझाने जैसा ही है। क्योंकि हम लगातार लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, मतलब जड़ का नहीं। सही। जब तक असली मुद्दा यानी बिजली बोर्ड की सप्लाई का भरोसेमंद ना होना वो हल नहीं होता, तब तक तो वही दिक्कतें बार बार आएंगी। जैसे लो बैटरी अलार्म बजना, साइट का अचानक बंद हो जाना, फिर DG चलाने का खर्चा बढ़ना। हाँ, और उपकरणों पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल, उपकरण जल्दी खराब होते हैं और फील्ड टीमों पर वो जो प्रेशर है वो कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक तरह का दुष्चक्र बन गया है। एक दुष्चक्र। तो इसी दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अब एक नई रणनीति की बात हो रही है। अच्छा, क्या है वो? कि अब से पहली प्राथमिकता मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी EB सप्लाई को जल्द से जल्द ठीक करना होनी चाहिए। ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, तर्क बहुत सीधा है। अगर हम मेंस फेल होने के अलार्म पर ही तुरंत एक्शन लें तो बैटरी लो होने की नौबत ही नहीं आएगी। एग्जैक्टली। सुनने में तो ये एकदम सही है, लेकिन इसमें फील्ड टीमों के सामने एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। वो क्या? कई बार ऐसा होता है कि MSEDCL के जो लोकल कर्मचारी हैं, जैसे लाइनमैन हो गए या JE, AE, वो फोन ही नहीं उठाते। अरे, या फिर फील्ड स्टाफ के नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ। अब इससे होता क्या है कि फॉल्ट बताने और उसे ठीक करवाने में बहुत कीमती समय बर्बाद हो जाता है। ये तो गंभीर बात है। मतलब सिर्फ संपर्क साधना ही मुश्किल नहीं, शायद उनके काम करने के तरीकों में भी कुछ शायद समझने की जरूरत है। पर अच्छी बात यह है कि इसी चुनौती से निपटने का रास्ता भी MSEDCL के अपने सिस्टम में ही है। कैसे? उनके पास ना हर जिले और सर्कल में 24/7 काम करने वाले कंट्रोल रूम्स हैं। अच्छा, कंट्रोल रूम्स। हाँ, काफी कुछ पुलिस कंट्रोल रूम की तरह। उनका काम ही है शिकायतें दर्ज करना, उन्हें ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर मामले को ऊपर मतलब सीनियर अधिकारियों तक ले जाना। ओके। और जैसे ही यहाँ शिकायत दर्ज होती है तो संबंधित MSEDCL अधिकारी को, चाहे वो JE हो, AE हो या DE, एक ऑटोमेटिक अलर्ट जाता है। त्या के लिए भी एक ट्रैकिंग नंबर और जवाबदेही। ये तो बढ़िया सिस्टम है अगर सही से चले तो। बिल्कुल। और इसे अमल में लाने के लिए फील्ड टीमों को एक सीधी सादी बस 4 स्टेप की प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, सख्ती से। क्या है वो स्टेप्स? पहला, जैसे ही मेंस फेल अलार्म मिले, फौरन महावितरण मोबाइल ऐप से शिकायत दर्ज करो, कोई देरी नहीं। ऐप से, ठीक है। दूसरा, शिकायत नंबर नोट करो और तुरंत संबंधित कंट्रोल रूम को बताओ। ओके, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना है। तीसरा, जब तक EB सप्लाई ठीक ना हो जाए, कंट्रोल रूम से लगातार टच में रहो, उन्हें अपडेट देते रहो कि साइट कितनी जरूरी है, क्या स्थिति है, यानी फॉलो अप। हाँ। और चौथा, जब सप्लाई वापस आ जाए तो पहले जांच लो कि वो स्थिर है या नहीं। ऐसा ना हो कि बार बार जाए और फिर शिकायत बंद करो। ये प्रक्रिया तो काफी स्पष्ट लग रही है। हाँ। और अगर इस प्रक्रिया को मतलब लगातार और सही ढंग से अपनाया जाए तो फायदे तो साफ दिखने चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो लो बैटरी अलार्म वाली समस्या वो लगभग खत्म हो सकती है।
क्योंकि बिजली जल्दी आ जाएगी। सही। तो टावर साइट्स का डाउन टाइम भी लगभग 0 पर लाया जा सकेगा। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। फिर डीजी और बैटरी पर निर्भरता कम होगी, तो उपकरणों की लाइफ बढ़ेगी, रखरखाव का खर्चा घटेगा। हाँ, और डीजल का खर्चा भी। वो भी। और टीमों को जो अचानक रात बेरात या खराब मौसम में दौड़ना पड़ता है ना, हाँ, वो जोखिम भी कम होगा। हाँ, उनका जोखिम कम होगा और ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे डीजल, गाड़ी का खर्चा, वो सब कम होगा। और सबसे जरूरी, ग्राहकों को बिना रुकावट बेहतर सेवा मिलेगी। वो जो जीवन रेखा वाली बात हमने शुरू में की थी, हाँ, ये उसे सचमुच मजबूत और भरोसेमंद बनाने का तरीका है। और टीमों का तनाव भी तो कम होगा। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ रिएक्ट करने और आग बुझाने के बजाय प्रोएक्टिव बने। हाँ, सक्रिय रूप से समस्या की जड़ यानी ईबी सप्लाई को प्राथमिकता दें। मूल मंत्र बहुत सरल है, स्थिर ईबी, स्थिर नेटवर्क, संतुष्ट ग्राहक, कम लागत और सुरक्षित टीमें। बिल्कुल। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दूसरी भी जो जरूरी सेवाएं हैं, जो इसी तरह बिजली पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जैसे अस्पताल या पानी सप्लाई, हाँ बिल्कुल, क्या वे भी इसी तरह की सक्रिय रणनीतियों और अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल से फायदा उठा सकती हैं? सोचने वाली बात है।